ये 30 सेकंड्स में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म को अपलोड हो जाएगा लाइव हम लोग वीडियो। रिफ्रेश होगा आ जाएगा। सर क्या करना चाहिए? महादेव की नगरी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आज एक बड़ी कार्य की शुरुआत हो रही है और पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। जैसे कि आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में डिजिटल हेल्थ केयर का आह्वान किया था और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में स्वास्थ्य को इस देश में प्राथमिकता भी मिली, विज्ञान को, नवाचार को प्राथमिकता मिली, चाहे वो बजट है, चाहे आयुष्मान भारत है। और उसी से प्रेरित होकर के आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने ये प्रयोग प्रारंभ किया है टेली डिजिटल हेल्थ केयर, अर्थात टेली साधनों से, डिजिटल साधनों से व्यक्ति के सारी जांच की जाए और उसको संबंधित चिकित्सक या डॉक्टर के साथ उसका संपर्क करा के उसको उसके अनुकूल उसको मशवरा भी प्राप्त हो अपनी बीमारी को लेकर के या अन्य स्वास्थ्य संबंधित कोई और जानकारी अथवा सलाह लेकर के। और विशेषकर कोविड काल ने हमें ये सिखाया और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कोविड काल के दौरान देश का मार्गदर्शन किया, वरना 135 करोड़ के इस देश में यदि वो प्रकोप भयानक तौर पर फैल जाता तो ना जाने क्या हश्र होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया कि किस तरह से हम इन आधुनिक प्रावधानों का उपयोग करके अपने आप को स्वास्थ्य संबंधित आफतों से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए आह्वान किया है, इस पे चलते हुए कोविड काल गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ केयर क्षेत्र में टेली डिजिटल हेल्थ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। विशेषकर इसलिए कि हमारे देश में अनेकों हेट्रोजेनिसिटी वाला देश है, कहीं नाले, कहीं नालियाँ, कहीं पहाड़, कहीं पगडंडियाँ, कहीं बर्फ, कहीं सूखा, एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्होंने कभी डॉक्टर, चिकित्सक के दर्शन नहीं किए हुए। डॉक्टर और पेशेंट का रेशो बाकी देशों की तुलना में भी बहुत सारा उस प्रकार का अनुकूलता से नहीं यहाँ पर व्यवस्थित है। ऐसे में टेली हेल्थ मेडिसिन और टेली हेल्थ केयर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा जिन्हें हेल्थ केयर तक या उसके प्रावधानों तक पहुँचने में दिक्कत रहे। मोदी के क्षेत्र में आए हैं और कॉरिडोर को भी देखा तो कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहिए? मैंने जैसे आते ही कहा था कि वैसे तो मैं बनारस, काशी में अनेकों बार आता रहा हूँ पिछले 25 वर्षों में, लेकिन मैंने पहुँचते ही कहा कि इस बार का विजिट इज एन ओकेजन ऑफ डबल सेलिब्रेशन। एक तो इसलिए कि मोदी जी ने जब इसका रीजुविनेशन और री इनकारनेशन किया है काशी का, इसके वर्तमान स्वरूप में, उसका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हमारा एक शिक्षा का तीर्थ स्थान है आधुनिक भारत का, वहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर रहा। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं सौम्या कटियार IIT-BHU की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड आज जिस तरह से आज आपका ब्लड सैंपल लिया गया और उससे संबंधित डाटा निकाले गए, तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है भारत में इस तरह की शुरुआत जो हो रही है? इट्स अ फ्यूचर
अपॉर्चुनिटी कि हम लोग लाइक इन 20 सेकेंड्स हम अपने रिजल्ट जान सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में होगी तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें पहले ही चीज़ें पता होंगी, हमारे डॉक्टर्स को लाइक हमें कहीं भी कोई रिपोर्ट लेके घूमना नहीं पड़ेगा। हमारे पास अगर ई कार्ड के थ्रू अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होंगी तो हमारे डॉक्टर्स को हम इजीली कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो हम लोग, पर हम इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स के थ्रू जो इजीली अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे जो इस तरह की स्कीमें लॉन्च करी हेल्थ को लेकर? या इट्स वेरी गुड कि इतनी रिवॉल्यूशन हो रहा है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में जैसे फॉरेन कल्चर्स होते हैं वैसे इंडिया में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी हेल्थ को लेके। आफ्टर कोविड हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूव किया है हेल्थ एरिया में, तो काफ़ी अच्छा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।